Hello students, we have to study our next lesson from the 6th English book, that is 1.6 The Peacock and the Crane. Okay? तो पीकॉक और क्रेन में किया कन्वर्सेशन इसमें बताया गया है। तो नीचे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. एक बार एक पिकॉक था, एक बहुत ही सुंदर पिकॉक था। पिकॉक मतलब मोर था। उसकी टेल जो थी उसके जैसे को किसी की टेल नहीं थी, और इतनी सुंदर टेल थी उसकी। टेल मतलब उसकी शेपुट बोलते हैं हमारे मराठी में या हिंदी में। तो उसकी टेल जो थी वो इतनी सुंदर थी कि किसी और बर्ड की नहीं थी। सो आगे व्हेन ही मेट अ क्रेन वन डे। सो एक एक दिन वो एक क्रेन से मिला। वो बोला क्रेन से, द पिकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड डरलेस फेदर्स। मतलब वो क्रेन से उड़ने के बाद वो पिकॉक उस क्रेन पे वो हंसने लगा। किस पे हंसने लगा? कि क्रेन्स के जो कलरलेस और जो डल फेदर्स थे उसके, मतलब उसके जो पंख थे वो कलरलेस और डल रहते हैं, मतलब उसका कलर नहीं होता, वाइट कलर के रहते हैं। उसके ऊपर पिकॉक हंसने लगा and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. हंसने के बाद क्रेन पे हंसने के बाद पिकॉक ने क्या किया, जल्दी से अपने जो कलरफुल टेल थे, कलरफुल जो पिसारा बोलते उसको, पिसारा था, वो क्रेन के सामने बहुत बड़ा खोल दिया, स्प्रेड कर दिया, मतलब हाँ खोल ही दिया। तो क्यों खोला? कि ये क्रेन ने मेरा पिसारा देखना चाहिए और मेरे को एडमायर करना चाहिए, मतलब मेरी बढ़ाई करनी चाहिए कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं है, उसको दुख होना चाहिए। इसी के लिए पिकॉक ने उसके सामने वो एडमायर किया। ओके, लुक। तो पिकॉक क्या बोलता है आगे? लुक एट माई फेदर्स ही बोस्टेड। मतलब मेरी फेदर्स की तरफ देखो। वो बहुत ज़ोर से बोला क्रेन को, लुक एट माई फेदर्स, मेरे फेदर्स को देखो। हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। वो रेनबो के हर एक कलर की तरह जैसे शाइन कर रहे हैं। देखो वो किसको कह रहा है? वो क्रेन को कह रहा है। क्यों? उसको जलाने के लिए, उसको रूडली बोल रहा है। वाइल यूअर्स आर सो पेल। देख मेरा जो पिसारा है वो कैसे कलर रेनबो की तरह कलरफुल है, लेकिन वाइल यूअर्स आर सो पेल मतलब जो तेरा जो है, मतलब उस तेरे जो फेदर्स हैं क्रेन के, वो पिकॉक क्रेन को बोल रहा है कि तेरे बहुत डल डल से है, मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आई एम ड्रेस लाइक अ किंग। पिकॉक आगे क्रेन को बोलता है, आई एम ड्रेस लाइक अ किंग, मतलब मेरा जो अवतार है, मतलब मेरे जो फेदर्स या मेरे जो सब टेल वगैरह है वो एक किंग की तरह है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड हम पिकॉक को ही मानते हैं, इसीलिए वो बोला। उसके आगे एक पिकॉक का बोलने के बाद क्रेन ने उसको आंसर दिया, दैट्स ट्रू। हाँ बराबर है, क्रेन आंसर। क्रेन ने उसको उत्तर दिया, हाँ बराबर है, तुम किंग की तरह दिखते हो, तुम्हारा कलर जो है वो रेनबो की तरह है, वगैरह वगैरह। बट वो आगे क्रेन क्या बोलता है? बट आई कैन फ्लाई हाई अबव। परंतु मैं जो हूँ वो मैं एकदम ऊपर आकाश में फ्लाई कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स। अमंग द क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स में, ढगों में मैं उड़ सकता हूँ। एंड द स्टार्स के पास जा सकता हूँ। एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी। मतलब मैं ऊपर जाके पूरी जो अर्थ है उसकी उसकी ब्यूटी को देख सकता हूँ, उसकी अद्भुतता को भी मैं देख सकता हूँ। वो मतलब अभी क्या हुआ, पहले पिकॉक उसको जला रहा था, अभी क्रेन उसको जला रहा है कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ तो तू ये नहीं कर सकता, तू ये कर सकता था तो मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दोनों में कन्वर्सेशन चल रही थी। वाइल यू लिव डाउन देयर हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक। मतलब मैं ऊपर जब घूमता रहता हूँ, अर्थ की ब्यूटी और ग्लोरी देखता रहता हूँ, तब तुम ज़मीन पे
ज़मीन पे रहते हो लेकिन अदर कॉक की तरह, मतलब अदर प्राणियों की तरह, अदर पक्षियों की तरह मेरे को तुम ज़मीन पे खड़े दिखते हो। फाइन फेदर्स, वो तो आगे एक फ्रेज़ बताई गई है, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। मतलब हिंदी में उसको मन बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं कि फाइन फेदर्स मतलब अच्छे पंख नहीं जताते कि वो अच्छा पक्षी ही होगा। ठीक है, मतलब मोर देखिए, मतलब पिकॉक के अच्छे पंख थे लेकिन वो आकाश में उड़ सकता था क्या? नहीं। वैसे ही बोला गया है कि अच्छे पंख होने पर वो अच्छा पक्षी ही है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। ओके, थैंक यू।